और तस्वीरें दिखाते हैं। आज पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती है। आज अगर वो जीवित होते तो 97 साल के हो जाते और इस मौके पर उनकी समाधि सदैव अटल पर पहुंचे हैं गृह मंत्री अमित शाह। तस्वीरें आप देख सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी भी कुछ देर बाद यहां पर पहुंचेंगे। अटल जी को आज पूरा देश नमन कर रहा है, उन्हें याद कर रहा है। उनकी सोच, उनकी विचारधारा को आज एक बार फिर मौका है याद करने का। वाजपेयी जी की जयंती के मौके पर गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हैं और उन्होंने संदेश भी दिया है। चरण वंदन करने के लिए पहुंचे हैं। अटल जी ने राजनीति को नई दिशा दी। गृह मंत्री अमित शाह ने आज ये संदेश। अटल जी को कोटि कोटि प्रणाम। देश को मजबूत और विकसित बनाने में जीवन उन्होंने अपना पूरा लगाया। प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त करते हुए ये संदेश दिया। आज अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती है और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, सीधी तस्वीरें दिल्ली में सदैव अटल, जो कि समाधि स्थल है पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का। वहां पर आज विशेष प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया है, जहां केंद्र सरकार के तमाम मंत्री और प्रधानमंत्री भी कुछ ही देर बाद यहां पहुंचने वाले हैं। और देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं राजधानी दिल्ली से अटल जी की जयंती पर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और ये तस्वीरें जहां तक समझ आ रही है, क्योंकि शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं, लेकिन जैसे ही पहली झलक प्रधानमंत्री की नजर आएगी, आपको सबसे पहले दिखाएंगे। खुद गृह मंत्री वहां पर मौजूद है, रक्षा मंत्री मौजूद है। और जिस तरीके से अटल बिहारी वाजपेयी ने देश को एक नई दिशा दिखाई थी कि आखिर देश को किस तरीके से आगे बढ़ना है, जिस तरीके से वो कहते थे कि अंधेरा छटेगा और उजाला होगा, उसी राह पर आगे बढ़ता हुआ देश। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि आखिर किस तरीके से, देखिए तमाम जो नेतागण हैं, तमाम जो राजनेता है, भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वो पहुंच चुके हैं। और खुद माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उनकी जैसे ही पहली झलक सामने आएगी वो तस्वीर आपको दिखाएंगे। लेकिन आपको याद होगा कि जब अटल बिहारी वाजपेयी हम सभी को छोड़कर चले गए थे, उस वक्त किस तरीके से हर किसी की आंखें नम थी। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है किस तरीके से अंतिम विदाई अटल बिहारी वाजपेयी को दी थी। उन्हें पिता के स्वरूप में जो है मानते थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और यही वजह थी कि हमने देखा था कि आखिर किस तरीके से दिल्ली की सड़कों पर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चल कर गए थे और आखिरी श्रद्धांजलि अटल बिहारी वाजपेयी को दी थी। और अटल बिहारी वाजपेयी ने न केवल भारतीय जनता पार्टी को, पूरे देश को एक नई दिशा और दशा दिखाई है कि आखिर किस तरीके से देश को आगे बढ़ाना है। और यही वजह है कि आज उनकी जयंती पर उन्हें याद किया जा रहा है। 97वीं जयंती पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की। सदैव अटल की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। हालांकि सोशल मीडिया के जरिए चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष, और यही तो खासियत रही है हमेशा से अटल बिहारी वाजपेयी की। वो समय याद कीजिए जब सदन में खड़े होकर अटल बिहारी वाजपेयी किसी भी बात पर चर्चा किया करते थे तो सिर्फ पक्षी नहीं, सिर्फ सरकार के लोग ही नहीं, विपक्ष भी ध्यान से सुना करता था। और कहा जाता है कि सदन में जब अटल बिहारी वाजपेयी बोला करते थे तो विपक्ष में कोई भी ऐसा मौजूद नहीं था जो उनकी बातों का खंडन किया करता था या उनकी बातों को काटा करता था, क्योंकि वो हमेशा से सही बातें किया करते थे और देश को किस तरीके से आगे बढ़ाना है उसकी बातें किया करते थे। राजनीति से परे अपनी सोच को आगे रखना, देश को आगे रखना, जनता के लिए बात करना। और यही वजह है कि आज अटल बिहारी वाजपेयी को जनता से लेकर राजनेता तक तहे दिल से याद करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंच चुके। तस्वीर आपके सामने, गृह मंत्री अमित शाह सामने मौजूद हैं, राजनाथ सिंह आपको तस्वीरों में नजर आ रहे होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबसे पहली तस्वीरें जिस तरीके से पिता के स्वरूप में अटल बिहारी वाजपेयी को देखा करते थे। और यही वजह है कि आज उनकी जयंती पर उन्हें नमन करने के लिए यहाँ पहुंचे हैं। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, देखिए जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह और तमाम नेतागण भारतीय जनता पार्टी के आपको नजर आ रहे होंगे। लेकिन देखिए हम लगातार यही बात कह रहे हैं, खासियत अटल बिहारी वाजपेयी में यही थी कि सिर्फ पक्ष के लोग उनका साथ नहीं देते थे, विपक्ष के लोग भी। आज अगर आप ट्विटर उठाकर देखेंगे, सोशल मीडिया उठाकर देखेंगे, तो जितने विपक्ष के बड़े नेता हैं उन सभी ने अटल बिहारी वाजपेयी को याद किया है, उन्हें श्रद्धांजलि दी है। क्योंकि जो बातें उन्होंने देश को सिखाई हैं, यही वजह है कि आज वो हम सभी के बीच में नहीं है, लेकिन उनके विचार हमें आज भी याद है कि आखिर किस तरीके से वो कहा करते थे कि देश को आगे ले जाना है। और
देश को एक अच्छी दिशा की जरूरत है। भारत के 3 बार प्रधानमंत्री रह चुके हैं। देखिए, पहली बार की बात करें तो 16 मई से 1 जून 1996 तक, दूसरी बार बात करें 1998 में, और फिर 1999 से 22 मई 2004 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे थे। सिर्फ एक प्रधानमंत्री के तौर पर लोग उन्हें नहीं देखते थे, एक हिंदी कवि के तौर पर, एक पत्रकार के तौर पर, और सबसे बड़ी बात, एक प्रखर वक्ता के तौर पर देखा जाता था अटल बिहारी वाजपेयी को। जनसंघ के संस्थापकों में से एक थे। और ये तस्वीरें देखिए, आपको दिखा रहे हैं कि आखिर किस तरीके से नमन करने के लिए तमाम लोग जो हैं दूर दराज से यहाँ पर पहुंचे हैं। इतना ही नहीं, देखिए उनके राजनीतिक क्षेत्र की बात करें तो जिस तरीके से हम बात कर रहे थे, भारतीय जनसंघ के संस्थापकों में से एक रहे हैं अटल बिहारी वाजपेयी। 1968 से 1973 तक अध्यक्ष भी रहे और उन्होंने लंबे समय तक राष्ट्रधर्म और वीर अर्जुन आदि राष्ट्र भावना से ओतप्रोत पत्रिकाओं का संपादन भी जो है किया था। और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से सदन में खड़े होकर अपने भाषण दिया करते थे अटल बिहारी वाजपेयी को, शायद उसे कोई भूल ही नहीं सकता। कोई एक छोटे से छोटा बच्चा भी हो, आज भी उसे याद है कि आखिर सदन में खड़े होकर किस तरीके से ललकारा करते थे विपक्ष को। जब विपक्ष गलत बात कहा करता था, शोर मचाया करता था। और शायद यही वजह है कि आज जो नेता हैं उन्हें ये समझने की जरूरत है, और आज भी अटल बिहारी वाजपेयी जैसे नेताओं की जरूरत देश को है। क्योंकि जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि जब भी पार्लियामेंट का सेशन होता है, विपक्ष की तरफ से जिस तरीके से शोर मचाया जाता है, कोई भी बात को सही नहीं रखने दिया जाता है। और यही वजह है कि एक वो वक्त याद कीजिए और आज का वक्त, दोनों में बहुत अंतर रहा है। और देखिए, 4 दशकों से भारतीय संसद के सदस्य रहे थे अटल बिहारी वाजपेयी। लोकसभा की बात करें, निचले सदन 10 बार और 2 बार राज्यसभा ऊपरी सदन में भी चुने गए थे। उन्होंने लखनऊ के लिए संसद सदस्य के रूप में काम भी किया था। 2009 तक उत्तर प्रदेश जब स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं के कारण सक्रिय राजनीति से दूर रहा था, अपना जीवन जो है उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक के रूप में बिताया था। इतना ही नहीं, गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री के तौर पर 5 साल बिना किसी समस्या के उन्होंने पूरे किए। तस्वीरें देखिए, आपको दिखा रहे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंच चुके हैं और गृह मंत्री जो है वहां पर मौजूद है, रक्षा मंत्री वहां पर मौजूद है। तमाम भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं वो वहां पर मौजूद हैं। ये तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। और देखिए, यादों में हमेशा अटल बिहारी वाजपेयी रहेंगे। 25 दिसंबर 1924 को उनका जन्म हुआ था। 1942 में देश की राजनीति में उन्होंने कदम रखा था और उसके बाद कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। ये तस्वीरें देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा, अमित शाह, राजनाथ सिंह, रविशंकर प्रसाद, पीयूष गोयल, ये तमाम तस्वीरें आपको नजर आ रही होंगी। जितने भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं वो सभी आपको इन तस्वीरों में नजर आ रहे होंगे, श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे। हालांकि 2005 में अटल बिहारी वाजपेयी राजनीति से संन्यास ले चुके थे और 16 अगस्त 2018 को एक लंबी बीमारी के बाद हम सभी को छोड़कर चले गए थे, उनका निधन हो गया था। लेकिन उनके जाने के बाद भी जो विचार उन्होंने देश को दिए थे, जो बातें उन्होंने देश के सामने रखी थी, जो दिशा उन्होंने देश को दिखाई थी, आज भी ये कोशिश की जाती है खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से। ये लगातार हम कह रहे हैं कि पीएम मोदी की तरफ से, इसीलिए क्योंकि वो बार बार कहा करते थे कि मेरे पिता के रूप में थे अटल बिहारी वाजपेयी, जो हम सभी को छोड़कर चले गए। जिस वक्त 2018 में अटल बिहारी वाजपेयी छोड़कर चले गए थे हम सभी को, और यही वजह है कि आज भी देखिए कोशिश ये रहती है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। और कई बार चाहे उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली तक की बात की जाए, हमेशा अपने भाषणों में पीएम के जिक्र रहता है अटल बिहारी वाजपेयी का। अटल जी एक व्यक्ति नहीं बल्कि अपने आप में एक ऐसी महान संस्था थे जो गंगा की तरह हिमालय की विभिन्न नदियों और धाराओं को अपने पन से समाहित कर जीवन के संघर्षों से तपकर सागर की तरह अथाह हो गए। ये अथाह सागर अपने पीछे ऐसी अमिट छाप छोड़ गया जो प्रेरणा का अतुलनीय महान स्रोत भी है और विभिन्न विचारधाराओं को सम्मान करने का मन मस्तिष्क भी।
और ये तस्वीरें देखिए, देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे हैं और एक अलग लगाव प्रधानमंत्री का हमेशा से अटल बिहारी वाजपेयी का रहा है। और यही वजह है कि देखिए, बार बार हम कह रहे हैं 2018 के बाद से आप कोई भी भाषण उठाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सुन लीजिए। जिस तरीके से लखनऊ से अटल बिहारी वाजपेयी का खास नाता रहा है, उत्तर प्रदेश से नाता रहा है, दिल्ली से रहा है, आप कहीं का भी भाषण सुनिए, आपको यह एहसास होगा कि आज भी प्रधानमंत्री के मन में एक अलग जगह हमेशा से अटल बिहारी वाजपेयी की थी, है और रहेगी। और यही वजह है कि भाषणों में हमेशा जिक्र अटल बिहारी वाजपेयी का रहता है। वो बताते हैं कि आखिर देश को जिस तरीके से अटल बिहारी वाजपेयी ने अपने विचारों से आगे बढ़ाने की कोशिश की थी, हमेशा से भारतीय जनता पार्टी की भी पूरी तरीके से कोशिश ये रहती है कि आखिर किस तरीके से यही कोशिश को पूरा किया जा सके। देखिए, जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह आपको तस्वीरों में नजर आएंगे। तमाम भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता, आप पीयूष गोयल की बात करें, वहां पर मौजूद हैं। राजनाथ सिंह पुष्पांजलि अर्पित करते हुए अटल बिहारी वाजपेयी को। और जिस तरीके से हम लगातार जिक्र कर रहे थे कि देखिए, कोशिश हमेशा से यही रहती है, और सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नहीं, बीजेपी के जितने बड़े नेता हैं, जितने बड़े लीडर्स हैं, वो जब भी किसी ऐसी धरती पर जाते हैं जहां से नाता रहा हो जहां से नाता रहा हो अटल बिहारी वाजपेयी का, ये कोशिश रहती है कि आखिर उनका जिक्र जरूर किया जाए, क्योंकि आज का जो यूथ है उसको ये बताने की ज़रूरत है कि आखिर अटल बिहारी वाजपेयी ने देश के लिए क्या कुछ किया था और उनके विचार जो हैं वो किस तरीके से देश को आगे बढ़ाने के लिए थे। हालांकि कई पुस्तकें जो है अटल बिहारी वाजपेयी की मिल जाएगी, लेकिन उस समय के जो लोग थे, जब वो कहानियां बताते हैं, जब वो किस्से बताते हैं, तब पता चलता है कि आखिर अटल बिहारी वाजपेयी जो है किस तरह के शख्स थे, किस तरह के प्रधानमंत्री थे, किस तरह के प्रखर प्रवक्ता थे और किस तरीके के पत्रकार थे। संसद में जब वो अपनी बात रखते थे, विपक्ष भी उनकी बातों को सुना करता था। और यही वजह है कि हम बार बार कह रहे हैं कि आज के समय में जब सेशन होता है और जिस तरीके से स्थगित करना पड़ता है सदन को, क्योंकि शोर शराबे के बीच बातचीत नहीं हो पाती है, लेकिन जब अटल बिहारी वाजपेयी सदन में खड़ा होकर बोला करते थे, उस वक्त पूरा सदन शांत होता था और केवल अटल बिहारी वाजपेयी बोला करते थे, क्योंकि उनकी बातों में दम होता था। वो अपनी बातें मुखर तरीके से बोला करते थे, और अगर विपक्ष की तरफ से ऐतराज़ जताया जाता था तो वो लगातार कहते थे कि देखिए, आपको ऐतराज़ जताने का पूरा हक है, लेकिन एक तरीके से आप ऐतराज़ जताइए कि आपका हक है, लेकिन एक तरीके से जताइए, क्योंकि जनता को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आखिर पक्ष क्या कह रहा है और विपक्ष क्या कह रहा है। ये तस्वीर आपको लगातार दिखा रहे हैं। तमाम लीडर्स जो हैं वो वहाँ पर मौजूद हैं श्रद्धांजलि देने के लिए। निर्मला सीतारमण की बात की जाए, जेपी नड्डा की बात की जाए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद श्रद्धांजलि जो है वहां पर देने के लिए पहुंचे हैं। राष्ट्रपति ने दी, गृह मंत्री अमित शाह ने श्रद्धांजलि दी, पीयूष गोयल की बात की जाए, जितने बड़े लीडर्स हैं वो वहां पर मौजूद है। लोकसभा स्पीकर जो है वो श्रद्धांजलि देने के लिए वहां पर पहुंची। और ये तस्वीरें आपको सदैव अटल की दिखा रहे हैं। और देखिए, आज भी अगर बात की जाए, आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर वो दुख जो है दिखाई दे जाता है, क्योंकि जिस तरीके से मेंटोर माना करते थे अटल बिहारी वाजपेयी को, और यही वजह है कि जब 2018 में निधन हुआ था अटल बिहारी वाजपेयी का, दिल्ली की सड़कों को याद कीजिए,